नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए होली की कुछ कहानियाँ लाए। आखिर होली क्यों बनाई जाती है? पूरे देश में क्यों होली का पर्व इतने धूमधाम से मनाया जाता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, होली काफ़ी पुराना त्योहार है और यह इतना पुराना है कि इसकी कोई अभी तक ठीक जानकारी नहीं है। कुछ हमारे जो पुराण हैं, उनमें कुछ कथाएँ हैं, उनके आधार पर मैं कुछ कहानियाँ आपको बता रहा हूँ। जिसमें कि सबसे पहली कहानी आती है राधा और कृष्ण की कहानी। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना जाता है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण की इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदलाल की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही। देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना जाता है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग ब्रहा रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है। रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है। अहंकार की, अहम की, पैर द्वेष की, ईर्ष्या, संशय की और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम और आराध्य का। पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझने लगा और नास्तिक और निरंकुश होगा, मतलब भगवान को नहीं मानता था। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उससे बहुत ज्यादा यातनाएं दी, लेकिन वो हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका और होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग से नहीं जलेगी। तो उसने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से, भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और इसी के अंत और होलिका के अंत की खुशी में होली का पर्व मनाया जाता है। जो तीसरी कहानी प्रचलित है वो है कंस और पूतना की कहानी। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनके राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा। उसने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उसकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो अदृश्य हो गई और भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर दी। के लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशु को विष पान कराना था। अनेक शिशु इसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली का त्योहार मनाया जाता है। जो चौथी कथा प्रचलित है, राक्षसी ढूंढी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी
अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, ना ही सर्दी गर्मी वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार और अधिक बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वो मुक्त नहीं थी। राजा पृथ्वी ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहितों से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे, घास फूस रखकर जला दे, ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े, अग्नि की प्रदक्षिणा करे, जोर जोर से हंसे, गाएं चिल्लाएं और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित के सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों के एक समूह बनाकर नंगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसके शोरगुल करते हुए नगर से बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाया करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, कुछ नया सुना होगा।